हाय वर्ल्ड, दिस इज़ हीना फ्रॉम वीज़ा पासपो। और आज की क्विक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए जिसमें आपको वीज़ा श्योरिटी हो, आपको गवर्नमेंट जॉब कनाडा में कैसे मिल सकती है और आप एक रिस्ट्रिक्टेड बजट में कनाडा में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, और पीआर के लिए कौन से कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो कनाडा जाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये है कि मुझे कौन सा कोर्स चूज करना है, मेरा बजट क्या लगेगा, इसमें पीआर मुझे कितनी टाइम में मिलेगा और क्या अश्योरिटी है कि मुझे ये कोर्स के साथ एक फाइनल सेटलमेंट मिलेगी। तो पहला कोर्स जो हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है वो ट्रेबास इंस्टीट्यूट में ई कॉमर्स का कोर्स है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक के बाद सभी कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आ गई हैं, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स बेच रही हैं। तभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जॉब्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। ये कोर्स डेफिनेटली एक बजट कोर्स है, 12,000 कैड का कोर्स है ये। इसके साथ आपको पीआर की ऑप्शन मिलेगी। 2 साल के कोर्स के साथ आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा लीडिंग टू पीआर। तीसरी बात यह है कि इस कोर्स के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप क्यूबेक में हो जो कि एक आईटी सेंट्रिक प्रोविंस है। तो आपको जो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी वो आपको अपने कोर्स से रिलेवेंट मिल सकती है। ये कोर्स को चूज करने के लिए या तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए या आर्ट्स बैकग्राउंड से होने चाहिए। नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले भी ले सकते हैं कोर्स। इस कोर्स का जो सक्सेस रेशो है वीजा का वो काफी हाई है और इसकी फी जो है 14,000 कैड है। सेकेंड कोर्स की जो मैं बात करूंगी वो सेम इंस्टीट्यूट में, ट्रेबास इंस्टीट्यूट में ऑडियो वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन का कोर्स है। इस कोर्स की बेस्ट बात यह है कि ये स्पेसिफिक कोर्स करने के लिए अगर आपके आईएलटीएस के एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स भी हैं तो ये कोर्स के लिए एक्सेप्टेबल है टू इशू यू द ऑफर लेटर। ये कोर्स बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, क्योंकि जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि पेंडेमिक के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है, अभी द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट। तो जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका फोकस अभी डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने में है। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के बाद हमें वो लोग चाहिए होते हैं, टेक्निकल टीम, जो उस कंटेंट के ऑडियो एंड विजुअल को मैनेज कर सके। तो दिस कोर्स इज़ अ वेरी गुड कोर्स एंड इसकी जो टोटल एक ईयर की ट्यूशन फी है वो करीबन 16,000 कैड के करीब है। अगेन ये 1800 घंटे का कोर्स है, जिसके साथ 2 साल का कोर्स है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट साथ में आएगा। पीआर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इस कोर्स के बाद, क्योंकि जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ऐसी कंपनीज में बहुत सारी नौकरियां ऑडियो विजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हैं। ये सारी कोर्सेज मैं आपको क्यूबेक के बारे में बता रही हूँ क्योंकि क्यूबेक एक बजट प्रोविंस है। अगर मैं कंपेयर करूँ टोरंटो के साथ या वैंकूवर के साथ तो करीबन कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ है। जो अपार्टमेंट आपको टोरंटो में 2500 कैड का मिलेगा वही आपको मॉन्ट्रियल में 1200 कैड का मिल जाएगा। तो यानी कि अपार्ट फ्रॉम योर फी आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। इसके साथ हम आपको अभी वो भी टिप्स देते हैं कि आप इस प्रोविंस में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैसे एलिजिबल बन सकते हैं। तीसरे कोर्स की जो मैं बात करूंगी वो कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कनाडा कॉलेज में कोर्स है। इसकी एनुअल फी करीबन $10,288 है। एंड इस कोर्स में आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं और नॉट लेस देन 6 हैं इन एनी मॉड्यूल। 5.5 के साथ इसकी ऑफर लेटर नहीं आती। और ये भी एक बहुत फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, क्योंकि आजकल जो मार्केटिंग हो गई है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन टू ऑनलाइन हो गई है। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, एवरी कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ सच वर्क फोर्स। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है एंड अगेन 2 साल के कोर्स के साथ 3 साल का वर्क परमिट है तो लीडिंग टू पीआर है। चौथा कोर्स जिसकी मैं बात करूंगी जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर कोर्स रहा है वो है कंप्यूटिंग सपोर्ट का। ये माइलस्टोन कॉलेज में कोर्स है एंड इसकी फ़ी करीबन 10,800 कैड के करीब है। अब इस कोर्स के बारे में बेस्ट बात यह है कि इसको कॉमर्स वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं और अगर आप नॉन मेडिकल से हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको वो लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं जो किसी भी और स्ट्रीम से हैं लेकिन उसके बाद उनके पास 6 साल या 6 महीने या 1 साल का आईटी का डिप्लोमा है। इस कोर्स का वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, कॉलेज के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं एंड ये कोर्स करने के बाद आप यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियन या कंप्यूटर
सपोर्ट टेक्नीशियन, ये वाली जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि क्यूबेक में नहीं बल्कि पूरे कनाडा में बहुत ज्यादा इन डिमांड है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। उनके लिए कोर्सेज या तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर नर्सिंग के कोर्सेज के लिए मैं बात करूंगी। ये दोनों ही रिवरसाइड स्कूल में कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज अगेन 1800 घंटे के हैं, एसएस वोकेशनल कॉलेज के हैं, एंड इनकी जो टोटल फी थोड़ी सी हाई है, करीबन 21,000 करीब ये ट्यूशन फी है इनकी एनुअल। लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं कनाडा में, तो आप मान के चलिए कि आपकी नौकरी में वो सारे प्रिविलेजेस हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। नर्सेज हमें पता है हर प्रोविंस में बहुत ज्यादा हाई इन डिमांड है। यहाँ पे मैं आपको एक और इंसाइट देना चाहूंगी कि अगर आपने सुपर मेडिकल नहीं किया हुआ, यानी कि आपके पास बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों नहीं है, तो आपको पूरे कनाडा में नर्सिंग की ऑप्शन नहीं मिल सकती। ये आपको सिर्फ मिल सकती है क्यूबेक में, अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम से पास आउट किया है विद बायोलॉजी। आई विल रीइटरेट, अगर आपने बायोलॉजी के साथ अपना साइंस स्ट्रीम पास किया है और मैथमेटिक्स नहीं है, तो आपको नर्सिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक में अवेलेबल होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फ्री फ्रेंच का ट्रेनिंग देती है, इनफैक्ट आपको स्टाइपेंड भी मिलता है फ्रेंच सीखने के लिए, तो वो एक एडिशनल बात रह जाती है, राइट। मेडिकल प्रोफेशंस के लिए आपको बेसिक फ्रेंच आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6th कोर्स जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज फॉर ऑल दी टेक्निकल कोर्सेज, जिसको हम बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं। ये कोर्सेज उनके लिए हैं जो अलग फील्ड से हैं, जिन्होंने नॉन मेडिकल किया है या आर्ट्स किया है, या बीच में स्टडी गैप है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इन कोर्सेज का जो वीजा सक्सेस रेशो है अच्छा है। इनको आर्ट्स और नॉन मेडिकल दोनों ही ले सकते हैं। कॉमर्स वालों को दो मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी। तो पहला कोर्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है ऑटोमेटिव मैकेनिक का, एंड दूसरा कोर्स है स्टेशनरी इंजन मैकेनिक का। दोनों ही कोर्सेज ये 1800 घंटे के हैं। सो दोनों कोर्सेज करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए क्यूबेक में। देखिए, जो मैंने अभी आपके साथ सारे कोर्सेज की बात करी है, ये वो कोर्सेज हैं जो ना कि बजट कोर्सेज हैं। आप एक एवरेज कोर्स कनाडा में देखते हैं किसी बड़े प्रोविंस में, तो वो 15,000 कैड से नीचे के नहीं है, राइट, या 18,000 कैड से नीचे के नहीं है। आज जिन कोर्सेज के बारे में बात करी है हमने, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर लेस देन 12,000 कैड, आई मीन विच मेक्स द एंटायर थिंग बजट फ्रेंडली फॉर यू। दूसरी बात, एडवांटेज कनाडा में रहने का ये है कि गवर्नमेंट आपको एड देती है फ्रेंच सीखने के लिए। इनफैक्ट आपको पे किया जाता है फ्रेंच सीखने के लिए। और यहाँ पे मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप एस्पायर करते हैं कनाडा में सरकारी नौकरी लेने का, तो आपको फ्रेंच आना मैंडेटरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बायलिंगुअल होते हैं। तो क्यूबेक में आपके पास ये एडवांटेज है कि अगर आप क्यूबेक में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फ्रेंच सीखना कंपलसरी है। तो आपके पास जो बच्चे क्यूबेक में पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ उनके पास ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट खुल जाती है कि वो एलिजिबल होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। एंड क्योंकि क्यूबेक इस समय आईटी का हब है, आईटी की कंपनीज बड़ी, आईटी के कोर्सेज सारे के सारे क्यूबेक में हैं, तो वहां से कोर्स करने के बाद ना सिर्फ पूरे कनाडा में आपके लिए वर्क ऑप्शंस है, बट इनफैक्ट आप कभी भी यूएस माइग्रेट कर सकते हैं। और अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया है कि क्यूबेक में पीआर ऑप्शंस बहुत फास्ट हैं एंड बजट फ्रेंडली प्रोविंस है। आई होप आपको काफी मदद मिली होगी आज के वीडियो से। आप किसी भी या क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक करिए, सो दैट रेगुलर हम आपको अपडेट्स दे सकें कि कौन से और कोर्सेज के साथ आपकी कनाडा की जर्नी जो है बहुत स्मूथ रह सकती है। थैंक यू सो मच।